हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का रीट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपन लास्ट जो यूनिट है अपनी, उसमें रेमेडियल टीचिंग जो आखिरी टॉपिक बचा है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। रेमेडियल टीचिंग जिसको अपन बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण, जो अपन कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की लास्ट स्टेज होती है। वास्तव में रेमेडियल टीचिंग होता क्या है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? द टर्म रेमेडियल टीचिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम मेडिकल टर्म विच मीन्स रेमेडी, ट्रीटमेंट। वास्तव में ये जो शब्द है रेमेडियल टीचिंग, वो एक मेडिकल टर्म जो है रेमेडी, जिसका अर्थ होता है उपचार, ट्रीटमेंट, उससे लिया गया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इन रेमेडियल टीचिंग अ टीचर इज लाइक अ डॉक्टर। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में वही रिलेशन होता है जो एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में होता है। तो रेमेडियल टीचिंग में क्या होगा? इन रेमेडियल टीचिंग अ टीचर इज लाइक अ डॉक्टर एंड स्टूडेंट इज लाइक अ पेशेंट। स्टूडेंट जो होता है वो किसके जैसा होता है? एक पेशेंट की तरह। एज अ डॉक्टर, टीचर फर्स्ट फाइंड द कॉज ऑफ वीकनेस इन स्टूडेंट बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसमें ध्यान में रखना है आपको, डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब आप व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर एज अ पेशेंट, तो व्हाट द डॉक्टर डज, डॉक्टर क्या करता है? फर्स्ट ही डायग्नोस द कॉज ऑफ इलनेस। वो पता लगाता है कि वास्तव में आपको प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। इन द सेम वे टीचर ऑल्सो फाइंड्स आउट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, एग्जाम और एनी अदर सोर्स, एंड देन टेक्स अप द रेमेडियल टीचिंग टू इम्प्रूव दोज मिस्टेक। तो वो पता लगाता है एक बार टेस्ट के द्वारा, एग्जाम के द्वारा या कोई भी सोर्स के द्वारा, और फिर उसके बाद क्या करता है? ही टेक्स अप रेमेडियल टीचिंग टू इम्प्रूव दोज मिस्टेक्स। उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए वो रेमेडियल टीचिंग का सहारा लेता है। अब इसमें क्या होता है? बाय केस स्टडी और क्लिनिकल मेथड। केस स्टडी का अर्थ होता है इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर फोकस करके वो क्या करता है? इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड, यानी एक ग्रुप के अंदर कोई। तो रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है कि जो चीज़ होती है वो अप्लाई तो की जाती है पूरे ग्रुप पर, इसलिए इसको इस ग्रुप इंडिविजुअल मेथड कहते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अप्लाई तो किया जाता है पूरे ग्रुप पर, बट अप्लाइड ऑन होल ग्रुप, बट इट मेंट फॉर इंडिविजुअल। लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को सेपरेट करना होता है। ओके। अब रेमेडियल टीचिंग की ऑब्जेक्टिव्स की अपन बात करें, यानी क्या मेन चीज़ होती है, तो ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट इन टर्म ऑफ लर्निंग एबिलिटी, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्लासरूम लर्निंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी लर्निंग एबिलिटी के मामले में, एकेडमिक स्टैंडर्ड के मामले में, क्लासरूम लर्निंग के मामले में और एकेडमिक परफॉर्मेंस के मामले में अलग अलग होता है। इट मीन्स एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट इन ऑल दिस एस्पेक्ट्स। The aim of remedial teaching is to provide learning support to the student who lag far behind their counterparts in school performance. वास्तव में remedial teaching का मेन उद्देश्य क्या है? To support the student, बच्चों को, कौन से बच्चों को? Who lag behind their counterparts in school performance. विद्यालय में अपनी परफॉर्मेंस में अपने साथी जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनसे अगर वो लर्निंग एबिलिटी में पिछड़ जाते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना रेमेडियल टीचिंग का मेन एम होता है। तो बाय वो किसके द्वारा किया जाता है? बाय एडॉप्टिंग स्कूल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। उसके द्वारा क्या किया जाता है? स्कूल करिकुलम जो है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं, उनके द्वारा उन जो कमियों को है वो दूर किया जाता है। तो टीचर क्या करता है उसके लिए? टीचर कैन प्रोवाइड लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटीज। टीचर उन बच्चों की नीड्स और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको लर्निंग एक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है। दे कैन ऑल्सो डिजाइन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स विथ इंटेंसिव रेमेडियल सपोर्ट टू हेल्प पीपल्स कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट में जो उनका नॉलेज है, उस सारे नॉलेज को किस तरह से कंसोलिडेट कर सके, किस तरह से इकट्ठा कर सके, इसका सपोर्ट टीचर के द्वारा दिया जाता है। मास्टर द लर्निंग मेथड्स, उनको जो लर्निंग मेथड्स हैं उनकी मास्टरी करवाई जाती है।
स्ट्रेंथन देयर कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है, एंड इम्प्रूव द इफेक्ट ऑफ लर्निंग, और इस तरह से अधिगम की जो इफेक्टिवनेस है, जो प्रभावशालिता है, उसको बढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर इसकी स्टेजेस की बात करें कि रेमेडियल टीचिंग में कौन कौन से स्टेज अपन एडॉप्ट करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, बैकवर्ड स्टूडेंट्स आर स्पॉटेड थ्रू टेस्ट, मार्क्स, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन। किसी भी टेक्निक के द्वारा जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, टेस्ट के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा। फिर उनकी जो बैकवर्डनेस है उसके कॉज को पता लगाया जाता है कि कारण क्या है। उसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम ऑफ रेमेडियल टीचिंग, फिर रेमेडियल टीचिंग का प्रोग्राम किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, प्रोग्रेस इज इवेल्युएटेड, उनकी प्रोग्रेस को आकलन किया जाता है। इफ प्रॉब्लम कंटिन्यूज रेमेडियल टीचिंग इज टेकन अगेन, अगर वह समस्या वास्तव में जारी रहती है तो रेमेडियल टीचिंग को वापस शुरू किया जाता है। ओके, इसके बारे में और चीज़ अपन देखते हैं कि इसके की फीचर कौन कौन से, मतलब रेमेडियल टीचिंग के विशेषताएं क्या क्या होती है। तो एक तो ये है कि इट रिमूव्स डिफेक्ट्स, ये डिफेक्ट्स यानी जो भी कमियां होती हैं उनको दूर करता है। इट एम्स एट कॉम्प्रिहेंशन, सो ऑल एम्बिग्विटीज एंड डिफिकल्टीज आर रिजॉल्व, रेमेडियल टीचिंग का ज़्यादा जो जोर होता है वो समझ पर होता है। इसके कारण से जो कन्फ्यूज़न है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सारी क्या हो जाती है, दे आर रिजॉल्व, वो हल हो जाती है। आगे अपन बात करें, अगर कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग आर यूज्ड, रेमेडियल टीचिंग के अंदर क्या किया जाता है, मतलब लैंग्वेज को मिक्स किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लैंग्वेज को यूज़ करो, आप बार बार 2-3 लैंग्वेज को भी मिक्स भी कर सकते हो। रेमेडियल टीचिंग मस्ट कंटेक्चुअल, कंटेक्चुअल इन द सेंस इट मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक। रेमेडियल टीचिंग जो होता है वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन डेटा गिवन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, और दूसरी बात है कि रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा आपको जो डेटा मिले हैं उनके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टेक्स्ट, दूसरी बात है कि जिन टेक्स्ट बुक का आप यूज़ कर रहे हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। और ऑटोनॉमी ऑफ द टीचर शुड बी देयर, और टीचर की क्या होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इट मीन्स कंट्रोलिंग पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ द टीचर, कंट्रोलिंग पावर जो है वो टीचर के हाथ में होना चाहिए। तो इसके बारे में अपन इन शॉर्ट और कुछ अगर देखें तो बात ये आती है सामने कि थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस टीचर शुड प्रोवाइड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग टू डेवलप पीपल्स जेनरिक स्किल, बच्चों की जो जेनरिक, जो नेचुरल स्किल है उनको डेवलप करने के लिए थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर को फोकस करना चाहिए। इंक्लूडिंग मतलब बच्चों को किन किन चीज़ों के लिए या उनके किन किन एस्पेक्ट को देखना चाहिए, तो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बच्चों के आपस में व्यवहार कैसा है, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैसी है उनकी, सेल्फ मैनेजमेंट कैसा है उनका, सेल्फ लर्निंग यानी आत्म अधिगम उनका कैसा है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसी है, क्रिएटिविटी उनकी कैसी है, एंड द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सच ट्रेनिंग कैन ले द फाउंडेशन फॉर पीपल्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपनी लर्निंग में यूज़ करते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, एक नींव बनती है उनके लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम की। और क्या होता है, इट हेल्प्स देम डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, अच्छी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, एज वेल एज प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर स्टडीज़ एंड कैरियर, और ये सारी चीज़ें उनको फ्यूचर स्टडीज़ और अपने कैरियर के लिए तैयार करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही रेमेडियल टीचिंग के बारे में जो कुछ बात थी जो मैंने आपको बताई। एक और टॉपिक अपने लैंग्वेज 2 में रह रहा है, मेथड्स ऑफ इवेल्यूशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आई होप आपने पिछले सारे वीडियो देख लिए होंगे, लगभग लैंग्वेज 2 के मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं। अब एक मेथड्स ऑफ इवेल्यूशन करने के बाद अपन कुछ पेपर्स हल करेंगे पुराने, और कुछ एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और तैयारी करते रहिए। ओके, टिल देन, गुड बाय।